हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारी हिस्ट्री का 6th क्लास की हिस्ट्री का 8th चैप्टर चल रहा है। इसका बेटा हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप सभी बच्चों ने वीडियो को देखा होगा और आपको समझ भी आया होगा। तो बेटा आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करते हैं। ओके, अगर बच्चों आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। बेटा अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉइन्स। देखिए बेटा, आज हम कॉइन्स के बारे में इसमें डिस्कस कर रहे हैं। उस समय के जो कॉइन्स थे वो कैसे थे। तो देखिए, यू हैव नोटिस हाउ वेल्थ इज मेजर इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स इन द स्टोरी ऑफ पेज। आप इसके अंदर क्या है बेटा, जो हमने पुराने जो चैप्टर्स रीड किए हैं उसके अंदर क्या हमने कॉइन के बारे में भी रीड किया है। तो ये एक इसमें था पंच मार्क कॉइन। तो देखिए जो डायग्राम दिखाई दे रहा है कोई क्या है, पंच मार्क कॉइन्स है। इसमें क्या होता था, ये ज़्यादातर या तो ये रेक्टेंगुलर शेप में होते थे या स्क्वायर में या राउंड शेप के अंदर होते थे। और इनके ऊपर क्या है, इन्हें मेटल की शीट में से कट किया जाता था। और इसके ऊपर क्या है, कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब, इस पर लिखा नहीं जाता था लेकिन इसके ऊपर कुछ स्टैम्प्स लगाई जाती थी, कुछ सिंबल बनाए जाते थे। जैसे दिखाई दे रहा है बेटा, देखिए सिंबल्स, आप इसमें अलग अलग सिंबल्स बनाए गए हैं, इसमें लिखा नहीं जाता था, इसलिए इन्हें क्या है पंच मार्क कॉइन्स कहा गया था। एंड दीज कॉइन्स फाउंड ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट रिमेन इन सर्कुलर टिल द अर्लियर सेंचुरी CE। और ये उस समय के अंदर ये इस तरह के जो पंच मार्क कॉइन्स है बहुत अधिक मात्रा में पाए गए हैं। एंड आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स है, उन्हें क्या है बहुत अधिक मात्रा में, मतलब हज़ारों की संख्या में से कॉइन्स उस समय मिले हैं। एंड द अर्लीस्ट कॉइन्स विच वर इन यूज़ फॉर अबाउट 500 ईयर्स। और उस समय के जो ये कॉइन्स है वो क्या है, आज से 500 साल पुराने जो पंच मार्क कॉइन्स है वो मिले हैं, जिसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। आगे देखिए, अनदर ये इसमें वो दी गई है बेटा, आपको एक पोएम टाइप में दिखाई गई है। तो इस पोएम के अंदर क्या बताया गया है, पोएम के द्वारा क्या है ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है, जिसके अंदर क्या है उस समय जो पुराने समय के अंदर जो व्यापार होता था उसके बारे में, व्यापार के बारे में या कॉइन्स के बारे में इसके अंदर बताया गया है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज बेटा सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस। अब देखिए जो अलग अलग शहर थे वहाँ पर अलग अलग कार्य किए जाते थे। वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वाज इम्पोर्टेंट फॉर वेराइटी ऑफ रीज़न। अलग अलग जो टाउन थे वो क्या अलग अलग कार्य के लिए बहुत पॉपुलर थे। तो इसके अंदर क्या है, मथुरा का एग्जाम्पल दिया गया है। तो देखिए मथुरा के बारे में बताया है, मथुरा हैज़ बीन अ इम्पोर्ट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 to 500 ईयर्स। आज से लगभग 2500 साल पहले मथुरा क्या है सेटलमेंट हुआ था मथुरा में। एंड इट वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट वाज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड ऑफ 2 मेजर रूट्स ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 रोड क्रॉस करते हैं, बड़े बड़े रोड क्रॉस करते हैं, किसके लिए, ट्रैवल और ट्रेड के लिए बहुत ही पॉपुलर थे। फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एक है बेटा नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो एक नॉर्थ से साउथ। देखिए नॉर्थ से साउथ एक तो ऐसे आ रहा है, एक नॉर्थ वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है वेस्ट, तो ये नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट और यहाँ से ये इस तरीके से, तो इस तरीके से 2 रोड क्या है यहाँ पर आपस में क्रॉस कर रहे हैं। तो इसलिए जो मथुरा एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड देयर वर फोर्टिफिकेशंस अराउंड द सिटीज एंड सेवरल श्राइन्स। इसमें भी क्या है बेटा, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची वॉल्स हैं, फोर्टिफिकेशंस हैं इस शहर के चारों तरफ। फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड। और यहाँ पर क्या है, जो फार्मर्स हैं, हर्डर्स हैं, वो क्या है यहाँ पर सभी मिलकर कार्य करते हैं, वो क्या करते हैं, सभी लोगों के लिए फूड प्रोवाइड करवाते हैं। मथुरा वाज ऑल्सो ए सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर। और इसके अलावा मथुरा के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी क्या है, मूर्तियाँ भी, यहाँ पर मूर्ति कला के लिए मथुरा बहुत ही ज़्यादा फेमस था। अराउंड 2000 ईयर्स अगो मथुरा बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ कुशानाज। और आज से 2000 साल पहले जो मथुरा थी वो क्या है, कुशाना की सेकंड कैपिटल बन गई थी, राजधानी बन गई थी। अबाउट होम यू विल बी रीडिंग इन चैप्टर, जिसके बारे में हम चैप्टर 9 में डिस्कस करेंगे आगे। मथुरा वाज ऑल्सो अ रिलीजियस सेंटर। मथुरा क्या है बेटा, धार्मिक स्थल भी है। देयर वर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी हैं, जैन श्राइन्स भी हैं। एंड इट वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा। और आप सभी को पता है ये क्या है, भगवान श्री कृष्ण की जन्म भूमि भी है। Several inscriptions on surfaces such as stones, slabs and statues have been found in Mathura। और इसके अलावा मथुरा के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी यहाँ पर पाई गई हैं। एंड जनरली दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स मेड बाय मैन टू ह्यूमन मोनेस्ट्रीज एंड श्राइन्स। और यहाँ पर क्या है बेटा, जितनी भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो सभी क्या हैं, मैन और ह्यूमन के द्वारा मिलकर बनाई गई हैं। दीज वर मेड बाय, जो ये जितनी भी मूर्तियाँ हैं किसके लिए बनाई जाती थी, राजाओं के लिए, रानियों के लिए, ऑफिसर्स के लिए, मर्चेंट्स के लिए, क्राफ्ट पर्सनस के लिए जो शहरों के अंदर रहते थे। फॉर इंस्टेंस इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम मथुरा मेंशन। और इसके अलावा बेटा मथुरा के अंदर कौन कौन से कार्य होते थे, गोल्डस्मिथ का यानी कि
सुनार जो होता था सोने का कार्य, ब्लैक स्मिथ जो लोहार होता था, वीवर्स, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स और परफ्यूमर्स, यानी कि ये सारे मिलकर वहाँ पर क्या है मथुरा के अंदर कार्य करते थे और अपने वर्क को आगे बढ़ाते थे। तो ये बेटा एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें मथुरा का लिया गया है जो उस समय के अंदर बहुत पॉपुलर एरिया था। ओके, आगे देखिए क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन। अब उस समय के अंदर जो क्राफ्ट्समैन थे और क्राफ्ट पर्सन थे उसके बारे में बताया है। वी ऑल्सो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। अब इन्हें क्राफ्ट्स के बारे में बहुत सारे तत्व मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, एक्सट्रीमली फाइन पोट्री, इसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर मटके मिलते हैं जिन्हें क्या है नॉन एज नर्दन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इन्हें NBPW के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है बेटा मोस्टली ये नर्दन पार्ट से मिले हैं, इसलिए इन्हें क्या नर्दन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जाना गया है। And that remember that the archaeological evidence for many craft may not have survived. We know from texts that the मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ वाज इम्पोर्टेंट। इसके अलावा बेटा यहाँ पर जो कपड़े बनते थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। दीज वर फेमस सेंटर सच एज वाराणसी नॉर्थ में क्या है बेटा वाराणसी बहुत फेमस था और साउथ के अंदर मदुरई जो क्षेत्र था वो क्लॉथ के लिए बहुत फेमस था। यहाँ पर मैन और वीमेन सभी मिलकर एक साथ कार्य करते थे। मैनी क्राफ्ट पर्सनस एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन नोन एज श्रीन्स। और उस समय बेटा बहुत सारे क्राफ्ट पर्सनस और मर्चेंट्स से वो क्या मिलकर अपना एक ग्रुप बना लेते थे और उस ग्रुप को श्राइन्स के नाम से जाना जाता था। ये सभी जो श्राइन्स होते थे वो क्या है ट्रेनिंग, जो दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देते थे। इसके अलावा कच्चा माल इकट्ठा करते थे और इस कच्चे माल को उससे मटेरियल तैयार करके उसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ये सारा कार्य सब मिलकर करते थे। देन श्राइन्स ऑफ मर्चेंट ऑर्गेनाइज द ट्रेड, ये सभी मिलकर व्यापार करते थे। श्राइन्स ऑल्सो सर्व एज बैंक्स, ये बैंक का कार्य भी करते थे। वेयर रिच मैन एंड वीमेन डिपॉजिट मनी, जहाँ पर जो अमीर व्यक्ति होते थे अपना पैसा जमा करते थे वो बैंक का कार्य भी करते थे। दिस वाज इन्वेस्टेड एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वाज रिटर्न और यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, और उससे जो बचा हुआ पैसा होता था वो मंदिरों में दे दिया जाता था या मोनेस्ट्रीज के अंदर उसे दे दिया जाता था। ओके बेटा, अब देखिए इसके अंदर देखिए बॉक्स में दिया गया बेटा नर्दन ब्लैक पॉलिश। तो देखिए क्या है ये NBPW जो हार्ड व्हील मेड मेटेलिक लुकिंग वेयर विद अ शाइनी ब्लैक सरफेस। इसका क्या है बेटा ब्लैक शाइनी सरफेस होता था और जो ये मटका होता था यूज टू एक्सपोज द अर्थन वेयर टू वेरी हाई टेम्परेचर इन हिज किल्न, और इसे क्या बहुत तेज गर्म आग में तपाया जाता था और इससे क्या होता था इसका जो बाहर का एरिया होता था कैसा हो जाता ब्लैक हो जाता था। ए फाइन ब्लैक स्लिप वॉज ऑल्सो अप्लाइड, उसके ऊपर क्या है ब्लैक कलर की पॉलिश की जाती थी जिससे बहुत ज़्यादा ये शाइन करता था और ये जो देखने में क्या है बिल्कुल मिरर लाइक शाइन हो, ये इसकी जो शाइनिंग होती थी बिल्कुल शीशे की तरह चमकती थी। तो बहुत ही खूबसूरत क्या है इसके ऊपर ये बनाया जाता था। इसे नर्दन ब्लैक वेयर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट बेटा रूल फॉर स्पिनिंग। अब देखिए जो स्पिनर्स होते थे वीवर्स होते थे उनके लिए कुछ रूल्स बनाए गए थे। तो वो रूल्स देखिए क्या थे, दीज रूल्स वर नॉन फ्रॉम द अर्थशास्त्री ने क्या है रूल्स के बारे में अर्थशास्त्र में बताया गया है जिसको चैप्टर 7 में बताया है। एंड दे डिस्क्राइब हाउ शाइनिंग एंड वीविंग कुड बी डन इन वर्कशॉप अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पेशल। इनके लिए क्या बेटा एक स्पेशल इनके ऊपर एक ऑफिसर होता था वो इन सबके वर्क को देखता था। इसके अंदर बहुत सारे लोग मिलकर कार्य करते थे जिसमें विडोज होती थी, यंग व्यूमेन होती थी, नन, मदर्स ऑफ पॉलिटिशियंस, रिटायर्ड व्यूमेन, सर्वेंट्स, किंग्स, व्यूमेन्स हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन टेम्पल से रिटायर हो जाती थी। ये सभी मिलकर के क्या कार्य करते थे बेटा ये वूल का, बार्क का, कॉटन का, हेम्प और फ्लैक्स का सभी मिलकर ये कार्य करते थे। हेम्स होता है बेटा जो ये पर्सन होता है सन होता है उसका जो कार्य होता था ये सब मिलकर करते थे। दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड, इन्हें जो पैसा दिया जाता था वो इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग दिया जाता था। और जो वीमेंस होती थी आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम्स, और जो वीमेंस होती थी उन्हें अपना जिन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी वो क्या करती थी वो अपनी मेड सर्वेंट को भेजकर वो कच्चा माल मंगवाती थी और घर पर रहकर ही उससे क्या है मटेरियल तैयार करती थी। वीमेंस हु कैन विजिट द वर्कशॉप, जो लेडीज़ वर्कशॉप पर जाकर कार्य करती थी वो वहाँ पर रहकर कार्य करती थी और उन्हें बदले में पैसा दिया जाता था। और ये सारा कार्य क्या है इन सब कार्य को एग्जामिन किया जाता था। और अगर क्या है कोई जो सुप्रीडेंट जो वीमेंस को देख रहा है गलत तरीके से बात कर रहा है उसे क्या पनिश भी किया जाता था। अगर कोई भी वुमेन अपना वर्क कंप्लीट नहीं करती थी तो उसके लिए उसे फ़ाइन भी देना पड़ता था और फाइन के अंदर उसे पनिशमेंट उसका जो थंब होता था अंगूठा होता था उसे काट दिया जाता था, कट कर दिया जाता था। ये था बेटा आपका जो स्पिनर्स और वीवर्स के लिए उस समय जो रूल्स बनाए गए थे उसके बारे में। आगे बेटा अब एक अरिका मेडु जो एक एरिया है उसके बारे में इसमें बताया गया है जो पुडुचेरी का एरिया है।
Arika Medu, Puducherry, and read the box on Rome on page between 2200 and 1900 years ago. Arika Medu was a coastal settlement where ships and unloaded goods were from distant lands. अरिका मेडू क्या था बेटा, एक ऐसा एरिया था जहाँ पर क्या है, बड़ी बड़ी बंदरगाहें थी और यहाँ पर जो बड़े बड़े जो लोडिंग और अनलोडिंग का जो कार्य होता था शिप्स का, वो यहाँ पर किया जाता था. अब मासिव ब्रिक स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मतलब बनाया गया था वो कैसा था, ईंटों से बनाया गया था. विच में हैव बीन अ वेयर हाउस was found at the site. Other finds include pottery from the Mediterranean region such as amphorae, tall double-handed jars. और इसके अलावा बेटा यहाँ पर कुछ मटके भी मिले हैं जिसकी शेप कैसी होती थी. देखिए इस मटके की शेप कैसी होती थी, ये इस प्रकार के मटके होते थे ये, और डबल, ये देखिए इस प्रकार से. ये क्या है बेटा कि दोनों साइड क्या होता था, पकड़ने के लिए हैंडल्स होते थे इसके अंदर. एंड दैट कंटेन लिक्विड सच एज वाइन, और इसके अंदर क्या है, वाइन या तेल का लिक्विड इसमें डाला जाता था. एंड नॉन एज एरिटाइन वेयर, इसे एरिटाइन वेयर के नाम से जाना जाता था. विच वाज नेम्ड आफ्टर सिटी इन इटली, जिसका नाम किस पे दिया गया था, इटली का एक शहर था एरिटाइन, उसके नाम पर इसका नाम दिया गया था. दिस वाज मेड बाय प्रेस्टिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प्ड माउल्ड. ये जो बनाया जाता था उसको कैसे किया जाता था, गीली मिट्टी को माउल्ड के अंदर डालकर उसे प्रेस किया जाता था, उससे क्या है जार को बनाया जाता था. देयर वाज येट अनदर काइंड ऑफ पोट्री विच वाज मेड लोकली दो रोमन डिज़ाइन वर यूज, उसके अंदर क्या है, रोमन के डिज़ाइन को यूज़ किया जाता था. रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर्स एंड जैम्स ऑल्सो बीन फाउंड एट द साइड. और यहाँ पर रोमन टेक्निक से बने हुए बहुत सारे जो जार से, ग्लासवेयर से, उसके बारे में भी पता चलता है. स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली डाइंग वैट्स यूज टू डाई क्लॉथ्स. कुछ छोटे छोटे टैंक्स भी मिलते हैं जिसके अंदर क्या है, कपड़ों को डाई करने का कार्य किया जाता था. देयर इज़ प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड ग्लास. और यहाँ पर क्या था, कुछ प्रीशियस स्टोन्स और ग्लास भी यहाँ से प्राप्त होते हैं. इसके अलावा देखिए रोम के बारे में बताया गया बेटा इसके अंदर. ये देखिए डायग्राम दिखाया गया है इसके अंदर. देखिए ये जो डायग्राम है इसके बारे में बताया. दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन यूरोप. रोम है जो यूरोप का बहुत पुराना शहर है. एंड डेवलप अराउंड द सेम टाइम एट द सिटी इन द गंगा वैली. और जिस समय गंगा की वैली की शहरों का डेवलपमेंट हुआ था उसी समय इसका डेवलपमेंट हुआ था. रोम वाज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स, वन सच स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया. अगस्तस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एम्परर. उस समय अगस्तस जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट राजा था. एंड हु रूल्ड अबाउट 2000 ईयर्स अगो, जिसने आज से 2000 साल पहले राज किया था. सेड दैट ही फाउंड रोम ऑन अ सिटी ऑफ ब्रिक एंड मेड इट इनटू अ सिटी ऑफ मार्बल. वो क्या कहता था कि ये ईंटों का शहर है और मैं इसे मार्बल के शहर के अंदर परिवर्तित कर दूंगा. एंड ही एंड लेटर रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स एंड पैलेसेस. उसने और उसके बाद के राजाओं ने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े महल बनवाए, मंदिर बनवाए थे. एंड दे ऑल्सो बिल्ड यूज amphitheaters, open arenas surrounded by theater of seats where citizens could watch all kind of shows. और यहाँ पर क्या है बेटा, बड़े बड़े थिएटर्स बनाए गए थे, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के शो दिखाए जाते थे और लोगों के नहाने के लिए बाथरूम्स बनाए गए थे. वहाँ पर मैन और वीमेन सभी का अलग अलग टाइम था. वेयर पीपल मैट एंड रिलैक्स, यहाँ पर लोग आपस में मिलते थे, आराम करते थे. यूज एक्यूड्यूट्स एंड चैनल्स टू सप्लाई वाटर. और ये देखिए बड़े बड़े क्या है, ये बांध है, मतलब यहाँ से पानी को सप्लाई किया जाता है. वर बिल्ड टू ब्रिंग वाटर टू द सिटी, यहाँ से शहरों तक पानी पहुँचाया जाता था. फॉर द बाथ, फाउंटेन एंड टॉयलेट्स, और उस पानी को अलग अलग कार्य के अंदर यूज़ किया जाता था. तो बच्चों ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है बेटा. बहुत इजी चैप्टर था. इसके अंदर सब कुछ वही बताया गया है कि पुराने समय के अंदर जो जितने भी एविडेंस मिलते हैं बेटा आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, उन सभी के आधार पर बताया गया कि पुराने समय के अंदर क्या क्या कार्य होता था, किन किन चीज़ों को पाया गया है, उन सभी को देखकर उनकी एज का अनुमान लगाया गया और उस समय के अंदर ये सारा कार्य किया जाता था. बहुत इजी चैप्टर था बेटा. आई होप सभी को समझ में आया होगा बेटा. बच्चों फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे. बेटा वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती है तो आप इसे दोबारा देखना ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें. ओके, थैंक यू बच्चों. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.